सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आपको केतु ग्रह के बारे में बताएंगे कि केतु क्या है। आज एक नए नज़रिए से केतु के बारे में जानकारी देंगे और इससे बचने के, अगर केतु निगेटिव है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले केतु को समझने के लिए ये समझें कि केतु एक तड़प है, एक छटपटाहट है, खालीपन है, सोनापन है। केतु जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ केतु होता है अजीब सी स्थिति होती है। राहु जहाँ होता है वहाँ आपकी इच्छा पाने की होती है और आपको मिलती भी है, फिर भी आपको रियलाइज़ होता है कि राहु का शरीर नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय स्वर भानु का नाम का राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में अमृत पीने के लिए बैठ गया था और उसने अमृत पी भी लिया था। जब भगवान को पता चला कि स्वर भानु ने अमृत पी लिया है तो अपने चक्र से उसको काट दिया। जब काटा तो जो सर था वो बाहर गिरा और धड़ भगवान के पैर पे गिरा। पैर पर गिरने की वजह से केतु पवित्र हो गया और राहु छली हो गया। फिर भी उन्होंने अमृत पी लिया था इसलिए अमर हो गए। राहु भौतिकता से जुड़ी चीज, समाज से जुड़ी चीज व बाहर का ग्रह है और बाहर की चीज़ों को पाने के लिए तड़प, पैसा, गाड़ी, मकान, स्त्री, पुरुष पर संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती है। कई बार गलत तरीके अपनाता है क्योंकि दोनों ग्रह आउट ऑफ लॉ, नियम को नहीं मानते हैं। केतु राहु राहु केतु जो आपके पास है उसमें भी एक अजीब सी स्थिति बनती है। मतलब ये कि जैसे आपकी शादी हो गई, केतु सप्तम में है तो ऐसा लगेगा शादी का तो कोई मतलब नहीं है, कोई सुख नहीं आपको इससे मिलेगा। एक तड़प, एक छटपटाहट होगी, बंधन महसूस होगा उस इलाके में। मतलब जो है उससे परेशान केतु और जो नहीं है उससे भी परेशान राहु पाने के लिए। लेकिन अंत में राहु भी यही दिखाता है कि यह सब चीज़ें व्यर्थ हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी भूख शांत नहीं होती है। आप अचीव तो कर रहे हैं और चाहिए कि भूख बनी रहती है और पाते भी हैं, फिर भी आपको वो आनंद लाइफ में नहीं आता है। केतु जो चीज़ें हैं पहले से हैं उसकी भी व्यर्थता दिखाता है, चीज़ों की रियलिटी को दिखाता है। जब भगवान कृष्ण ने केतु आपको माया से परे दिखाने की कोशिश करता है, यह संसार जैसा दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं है, इसके अलावा भी कोई सत्य है। इसीलिए केतु का संबंध एस्ट्रोलॉजी में, सामुद्रिक शास्त्र, हमारे ग्रंथों में भी कई जगह जिक्र हुआ है कि केतु का, जिनका केतु अच्छा था वो लोग, जो लोग हैं, इंट्यूशन अच्छी होती है, सपने सच हो जाते हैं, आभास हो जाता है, उनके अंग आदि जो फड़कते हैं उनका भी कोई ना कोई मतलब होता है। कई बार ऐसे लोग भविष्य वक्ता बन जाते हैं। तो केतु का यह गुण है कि जो छठी इंद्री है केतु से रिलेटेड है। अगर इसे और समझें तो यह एक ध्वज है। केतु सबसे ऊपर जाना चाहता है लाइफ में, इसीलिए चाहे वो जो भी हो उसका लक्ष्य वह सीधा नहीं फोकस करना चाहता है। यदि लक्ष्य मोक्ष है तो सीधा उधर जाओ, बीच में क्या क्यों पड़े हो। केतु भौतिक संसार से अलग ले जाता है। तो कई बार कुछ लोग संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, कार्य में मन नहीं लगता है क्योंकि उनको उनकी व्यर्थता नज़र आने लगती है। कुछ लोग भले महात्मा न हों मगर ज्योतिष की तरफ जाएंगे, रिसर्च की तरफ जाएंगे। केतु यदि निगेटिव हो तो वह जिद है। नवग्रहों में राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। राहु और केतु पुनर्जन्म का कारण बताते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, यानी उल्टा। उल्टा हम तब चलते हैं जब हम कोई छोटा काम याद आ जाए हमें कि हमें वो काम पूरा करना है, इसलिए वह वापस जाते हैं। तो राहु और केतु यह दिखाते हैं कि हमारे पहले जन्म के कर्म बचे हैं, हमारी वासनाएं शेष हैं। उन्हीं वासनाओं, उन्हीं कर्मों को राहु केतु दिखाते हैं। जब
कुंडली देखना है तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि केतु और राहु कहाँ हैं। केतु केतु की 3 राशियों में अच्छा माना जाता है। एक वृश्चिक, धनु और मीन। केतु के 3 नक्षत्र हैं और केतु ये तीनों नक्षत्र केतु के सभी अग्नि तत्व राशि में आते हैं। केतु के नक्षत्र मेष में आता है, उसके बाद सूर्य में, उसके बाद सिंह में। क्योंकि केतु को अग्नि तत्व से का ग्रह भी माना जाता है। कहा जाता है कुछ पुजवत केतु, मतलब मंगल के समान ही केतु का भी प्रभाव देखा जाता है। केतु का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। गुरु की दोनों राशि में केतु अच्छा परिणाम देते हैं। मीन में बहुत अच्छा देते हैं। मीन का मतलब मछली। मछली का अवतार विष्णु भगवान ने लिया और जब लिया था तब एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन का समय भी था होता है। तो केतु भी ठीक उसी तरह जल तत्व की राशि से निकलकर अग्नि तत्व की राशि में आते हैं। केतु के 3 नक्षत्र हैं। 3 नक्षत्र मीन के बाद मेष में केतु का नक्षत्र, कर्क राशि के बाद सिंह में केतु का नक्षत्र और वृश्चिक राशि के बाद धनु में केतु का नक्षत्र। इसीलिए केतु का स्वभाव मंगल जैसा, क्योंकि सभी राशियों का प्रभाव भी इन नक्षत्र को मिलता है। इसके सभी नक्षत्र एक राशि से दूसरी राशि के बीच आते हैं, जहाँ जल तत्व समाप्त होता है और अग्नि तत्व शुरू होता है। केतु नक्षत्र से पहले बुध नक्षत्र आता है, क्योंकि मत्स्य अवतार से जुड़ा है। भगवान ने मत्स्य अवतार में एक विशेष ज्ञान दिया था, बुद्धि वाला ज्ञान नहीं दिया था, किताबों वाला ज्ञान नहीं दिया था, प्रकृति वाला ज्ञान दिया था, आध्यात्म ज्ञान दिया था, ईश्वरीय ज्ञान दिया था, मोक्ष का ज्ञान दिया था भगवान ने। केतु के पास दिमाग नहीं है, वह दिल से चलता है। आपने बात सुनी होगी, अंतर आत्मा की आवाज़ है, उससे चलता है केतु। लक्ष्य के प्रति मेहनती होता है, टॉप पर जाता है केतु। जो उसका उद्देश्य उसे पूरा करने में लिए लगे रहते हैं। सर न होने की वजह से हमेशा दुविधा में रहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो अच्छा करते हैं। मघा नक्षत्र राजगद्दी से जुड़ा है। आपके जो पूर्वज हैं उनका आशीष केतु दिखाते हैं। दक्षिण दिशा में पूर्वजों के चित्र रखना, श्राद्ध करना। केतु जड़ से जुड़े हैं तो आपके माता पिता का पास्ट, उनके कर्मों की में कितनी आप श्रद्धा रखते हैं, केतु सिखाते हैं। उनका आदर करना, जो पूर्वज नहीं हैं उनके सम्मान करना केतु सिखाते हैं। किताबों का ज्ञान नहीं है केतु। केतु आध्यात्म है, केतु ध्यान है, केतु तप है, केतु योग है। केतु हमारे ज्ञान का एक दर्पण है। केतु जिद्दीपन कमाने से ज़्यादा बचाने में विश्वास रखता है और कि पुण्य प्रताप से मिले वह ज्ञान केतु आध्यात्मिक ताकत है। शुभ राहों से चलना सिखाता है। निगेटिव केतु हथियार है, आतंक है, बम है। अच्छा है तो आर्मी है, कमांडर है, स्पोर्टमैन है। मंगल अच्छा है। पुजवत केतु बहुरंगी है, ब्लाइंड है, जहर है, पॉइजन है। केतु कंप्यूटर है, मल्टी लैंग्वेज है, आयुर्वेदिक है, डॉक्टर है। क्योंकि केतु का एक नक्षत्र अश्विनी भी है। केतु की स्पीड फास्ट है, स्पिरिचुअल ज्ञान है। केतु अगर ननिहाल की हालत अच्छी है तो हमारा केतु अच्छा है। वहम का ग्रह केतु है। वास्तविक प्रॉब्लम केतु खराब होता है। केतु अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजर बनाता है, एडवाइज़र बनाता है, इंट्यूशन देता है।
केतु एक बार में कार्य नहीं होने देता है। केतु का कार्य 2 या 3 बार के बाद होता है। आपको उस भाव से संबंध में बेचैनी रहती है, इसके लिए आप ध्यान में जाएं, मेडिटेशन में जाएं, अच्छा परिणाम मिलेगा। केतु वफादार है, प्रेम है, जड़ से जोड़ा गया है केतु को। जहाँ धर्म की किताबें हैं उनके प्रति प्रेम रखना, गुरु केतु का बड़ा संबंध है। केतु धर्म है, केतु मंदिर है, केतु ध्वजा है। गुरु शुभ है तो केतु भी शुभ। गुरु नियमों के अनुसार ले जाते हैं तो केतु बिना नियम के लक्ष्य को दिखाता है। अगर आपके घर की सीढ़ियाँ कैसी हैं वो केतु दिखाता है। सीढ़ी के नीचे किसी के जीवन के अगर रहस्य को खोलना है, पूर्वजों से जुड़े उनकी यादें खोल सकता है, वह है केतु। किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करने के लिए आपको केतु की तरफ जाना होगा। अब आइए जानते हैं ये कैसे जाने कि केतु हमारे जीवन में कैसे खराब परिणाम देते हैं, कैसे परिणाम खराब केतु देता है। तो अगर केतु हमारे जीवन में गलत परिणाम दे रहा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास हो जाता है, मलिन हो जाता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का अभाव दिखता है, मन भटकने लगता है। जब कुंडली में केतु खराब है तो व्यक्ति नहाते नहीं हैं, रक्त संबंधी समस्या हो जाती है, ईश्वर और आध्यात्म से दूर होना हो जाते हैं, धर्म के प्रति उन्माद हो जाता है कि यही सही है, बस यही सही है, मेरा ही सही है। बागीपन, जिद्दीपन, सुसाइड अटेंड, निराशा, ये सब अशुभ केतु के लक्षण होते हैं। केतु जिद्दीपन, कमाने से ज़्यादा बचाने में विश्वास रखना, दाढ़ी बाल बढ़ाना, उनकी सफाई न करना, ऐसे ये अशुभ केतु के लक्षण होते हैं। आतंकवादी, हथियार, बम, ये निगेटिव केतु के लक्षण हैं कि क्योंकि केतु के सिर नहीं है, वह बिना सिर का है, इसलिए वह ये नहीं समझता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। केतु अगर अच्छा हुआ तो भौतिक संसार से अलग ले जाता है। कई बार कुछ लोग संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, कार्य में मन नहीं लगता है क्योंकि उनको उसकी व्यर्थता नज़र आने लगती है। कुछ लोग भले महात्मा ना हों मगर ज्योतिष हो जाते हैं, रिसर्चर हो जाते हैं, ये अच्छे केतु की निशानी है। केतु अगर वैराग्य की ओर ले जाता है, पर वास्तव में अच्छा केतु सभी से प्रेम सिखाता है। अच्छे केतु का व्यक्ति अपनों से प्रेम करता है, अपने से प्रेम करता है, जैसे संत सभी से प्रेम करता है। असली संत वही है जिसका एक परिवार नहीं है, जैसे हमारे में कहा भी गया है, वसुंधराय कुटुंबकम। अच्छा केतु मोह रहित करता है, प्रेम रहित करता है। बुरा केतु आपको मोह रहित, प्रेम रहित करता है, तभी लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते। हेडलेस होता है केतु, संसार के नियम तोड़ देता है। अच्छा केतु स्वार्थी नहीं बनाता, केतु का अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। केतु जिस राशि में है उसका स्वामी कैसा है, केतु को यह देखना जरूरी है। केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ है तो अच्छा प्रभाव देते हैं, और परंतु ये देखना चाहिए कि जिस स्वामी के साथ हैं वह उसका उस भाव राशिपति 6, 8, 12 में तो नहीं है। यदि केतु खराब है, यदि केतु आपको प्रभाव गलत दे रहा है तो उसके लिए आपको हमेशा अपने घर की सीढ़ियाँ साफ रखनी चाहिए,
उस स्थान का सम्मान करना चाहिए जहाँ आपके घर में धार्मिक कापी किताबें हैं, जहाँ पर भगवान बैठे हैं, उस स्थान का के प्रति, मंदिर के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। और सीढ़ी के नीचे गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए, गणेश की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने केला रखकर एक दीपक अवश्य जलाएं, हो सके तो मंत्र जाप करें और वह केला फिर गाय को खिलाएं। केतु किसी यदि घोड़ों को अगर चारा दिया जाए तो वो भी केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। भगवान के मत्स्य अवतार का की पूजा की जाए, ये भी केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। और समुद्र का सम्मान किया जाए, समुद्र में मछलियों को दाना दिया जाए, ये भी केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो केतु, अंत में केतु जो है, केतु प्रेम सिखाता है, सब में प्रेम। जो व्यक्ति सभी से प्रेम रखता है वह है केतु। केतु वैराग्य है। आज का वीडियो यही तक। अभी केतु के बारे में और भी हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। केतु से संबंधित चीज़ें अभी और इससे संबंधित बहुत से तथ्य हैं जो कि बताना है, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। सभी को धन्यवाद अभी तक का वीडियो सुनने के लिए। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए कि आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आपके विचार हमें साहस देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कुछ और करने के लिए। धन्यवाद। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल।